जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो घनश्याम सर के ट्रेनिंग ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट डे था जिसका रिकॉर्डिंग मैं थोड़ा लेट से कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा किसी और काम में बिजी था। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये ट्रेनिंग का 19वां दिन था जिसमें सर ने अपने कुछ एडवाइस दिए कि आगे आपको क्या करना है, कैसे फॉलो करके अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, क्या करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। और यूजर से कुछ क्वेश्चन लिए और जिनका जवाब भी दिया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये ट्रेनिंग कब शुरू हुआ था। ये ट्रेनिंग आज से लगभग 2 महीना पहले, मतलब 60 से 70 दिन पहले शुरू हुआ था। और शुरू के 13 दिन लगातार चले, लेकिन बीच में कुछ इशू हो गया, जैसे बहुत यूट्यूब वगैरह ट्विटर वगैरह पे इशू चल रहा था सर के साथ। और बहुत सारे इशू जो भी थे, हम लोग अगर सर ने कुछ नहीं बोला है तो अपने तरफ से कुछ एजम्पशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, 56 दिन का बीच में गैप पड़ गया। और बीच बीच में सर बोलते थे कि अगले मंडे से शुरू होगा। तो इस वजह से मैं वीडियो भी हल्ट कर दे रहा था। मैं अपने तरफ से कोई वीडियो नहीं डालता था। मैं सोचता था कि एक बार ये सर का ट्रेनिंग खत्म हो जाए तब कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा, जिसके चक्कर में ऑलरेडी 50 से 6 डे के आसपास बीच में गैप हो गया। फिर सर ने बोला कि चलो अब ट्रेनिंग को जल्दी से शुरू करके ख़त्म कर देते हैं। तो अभी 1 सप्ताह पहले उन्होंने शुरू किया और ये बहुत जल्दी जल्दी करके 5-6 वीडियो इसमें डाल के और सेटअप डाल के सर ने इस ट्रेनिंग को ख़त्म कर दिया है। तो जो भी एडवाइसेज है वो अब एक बार हम बात कर लेते हैं, बाद में फिर क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला एडवाइस है ना, सर ने बोला कि मार्केट में अब आपको टाइम देना है। आपको इस माइंड सेट से नहीं आना है कि अब सीख लिया है तो तुरंत मैं लाखपति करोड़पति ऐसे बन जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मार्केट में आप कम से कम 1 से 1.5 साल टाइम दो, ठीक है। और समझो चीज़ों को कि क्या चल रहा है, कैसे लोग ट्रेड करते हैं, मतलब क्या क्या सेटअप है, सेटअप कब काम कर रहा है, कब नहीं काम कर रहा है। और जब भी आप ये करने जाओ ना, चीज़ों को टेस्ट करो, चाहे सीख रहे हो, तो आपको क्या करना है कि कम क्वांटिटी के साथ जाओ। या तो 1 लॉट के साथ जाओ या फिर 2 लॉट के साथ जाओ, और कम क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करो। और हमेशा आप चार्ट देखते रहो। चार्ट पे क्या चल रहा है उसको फील करने की कोशिश करो। कैसे अपवार्ड जा रहा है, कैसे डाउनवार्ड जा रहा है, कहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ से ऊपर मोमेंटम मिल रहा है। ये सारी चीज़ों को एक बार आप एनालिसिस करो। देखो चार्ट में क्या होता है कि सब लोग चार्ट देखते हैं, सर भी देखते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। और चार्ट जो होता है, मान लो ये चार्ट है, तो एक पॉइंट पे यहाँ पे कुछ लोग बाई भी करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग सेल भी करते हैं। लेकिन वहीं जिसका कंडीशन सही जाता है वो उसको प्रॉफिट होता है, और जिसका कंडीशन गलत चला जाता है उसको लॉस होता है। तो सेम ही चार्ट रहता है सबके लिए। ये नहीं है कि प्रॉफिट वाले के लिए चार्ट अलग होता है, लॉस के लिए अलग होता है, नहीं, सेम ही होता है। तो प्रोबेबिलिटी जिसका हाई होता है, जो सही करता है, उसके प्रॉफिट होते हैं, और जिसके गलत होते हैं वो लॉस होते हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसके बाद सर ने बोला कि अब आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरी है। जितना से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस हार्ड करते हो तो उतना अच्छा रहेगा। और देखो अब आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि मैं कहाँ पे एक अपना एज मिल रहा है। बहुत लोग को एज मिलेगा सेल साइड में, बहुत लोग को बाई साइड में मिलेगा। बहुत लोग मोमेंटम अच्छे से ट्रेड करेंगे, बहुत लोग का ये होगा कि फ्लैग पैटर्न अच्छे से ट्रेड करेंगे, और बहुत लोग का ये होगा कि मान लो मार्केट टूट रहा है फिर यहाँ इनसाइड कैंडल अच्छा ट्रेड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखना है कि क्या मेरा एज बन रहा है, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी कैसे बन रही है, उस पे अब आप लोग को काम करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जैसे भी आपको लेवल्स निकालने होना चार्ट पे, तो चार्ट को हमेशा डिफरेंट टाइम पैटर्न में देखो, टाइम जोन में देखा करो। टाइम फ्रेम जितने भी है ना, यहाँ टाइम फ्रेम होगा, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखा करो। लेट सपोज वीकली देखो, डेली देखो, 15 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, ये सारी चीज़ें देखो। अगर आपको ये ट्रेंड देखना है ना कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड में है, तो आप डेली और वीकली देख सकते हो। और इंट्राडे के लिए आप 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट को देखना जरूरी है, ठीक है। लेवल फाइंड करने के लिए वहीं आपको वीकली डेली चार्ट देखना है, तो जिसमें आपको मेजर्स लेवल पता लगेगा कि मार्केट क्या अप क्या है, डाउन क्या है, अब इसका मतलब ब्रेक कब करेगा, ब्रेक अप कब करेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप डेली और वीकली चार्ट पे देखोगे तो बड़े बड़े लेवल्स मिलेंगे, और वहीं पे आपके बड़े प्रॉफिट्स होने के ज़्यादा चांसेस है। बाकी अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो, बाकी सब लोग इंट्राडे ही करते हैं, तो आपको 5 मिनट और 15 मिनट का भी चार्ट देखना जरूरी है। और जो भी आप चार्ट देखो ना, हमेशा इंडेक्स का देखो। जैसे कि बैंक निफ्टी है या निफ्टी है तो उसका ही देखो। ऑप्शन का चार्ट बहुत कम केस में देखना है,
कब देखना है वो पिछले वीडियो जो ऑप्शन वाला, वो जो एक्सपायरी वाला था सेटअप, उस पे सर ने बात किया है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पे, कि आखिर लोगों को क्या क्वेश्चन थे और सर ने कौन कौन से क्वेश्चन पिक किए और कैसे उनका आंसर किया, वो एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। तो सर ने बोला कि देखो रिस्क आपको ही मैनेज करना है, ये कोई और आके नहीं मैनेज कर सकता, क्योंकि ये माइंड सेट पे डिपेंड करता है। हमेशा हम रिस्क मैनेज करते जाते हैं, लेकिन एक बार लालच आता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही सीखोगे। बाकी अपना कैपिटल कम करके रखो, जैसे कि 1 लाख रुपए आया ना तो आप 5,000 से ट्रेड करो, 10,000 से ट्रेड करो, लेकिन कभी भी हमेशा अपने पूरे कैपिटल से ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था कि सर क्या कैपिटल डबल हो जाए तो क्वांटिटी भी डबल कर लेना चाहिए या इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एक बार सर ने बोला कि नहीं, जैसे ही आपका कैपिटल डबल हो जाए, लेट सपोज आप 25,000 से ट्रेडिंग कर रहे थे, ठीक है, और वो 50,000 हो गया, तो पहले मान लो 2 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, तो अब 60 वो क्वांटिटी करके 2 लॉट कर लेना है क्या? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये करना है कि जब 50,000 हो गया ना, तो उसमें से 25,000 निकाल लो, तो कितना बचेगा? 25,000। तो जैसे आप ट्रेड कर रहे थे वैसे ही करो। ये यहाँ पे हुआ कि आपका जो कैपिटल था ना, मूड जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपके पास आ गया। अब आपके प्रॉफिट के पैसे से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी इसलिए नहीं बढ़ाया गया कि इन केस फ्यूचर में भी आपको हमेशा जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। क्या पता कभी आपका लॉस हो, कभी कुछ बुरे दिन आए, तो वो आप जो बाहर निकाल निकाल के पैसे रखे हो ना, तो उससे फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग वही है ना कि आप कितना लॉन्ग टर्म तक जा सकते हो। अगर आप 2 साल 3 साल ट्रेडिंग में रह गए तो ऑफकोर्स प्रॉफिट होना ही होना है, आपको नॉलेज आएंगे ही आएंगे। लेकिन वहीं अगर आप 1 महीना 2 महीना 6 महीना में निकल जाओगे तो फिर क्या फ़ायदा है, आगे की चीज़ें आप नहीं देख सकते हो। तो जब भी आपके प्रॉफिट्स बने ना, 25 का 50 हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो कोशिश करो कि उसको निकाल के सेव करके एक साइड रखो, ठीक है, ताकि उसको और अच्छे तरीके से आप आगे फर्दर यूज कर सको। जब आप एक अच्छा तरीके से सीख जाओ, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तब। तीसरा क्वेश्चन था कि क्या ऑप्शन के पोजीशन को ओवरनाइट ले जा सकते हैं, मीन्स कि आज खरीद के कल मान लो घाटा आज हो रहा है, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो कल कहीं रिकवर हो जाए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको टेंशन फ्री रहना है तो ऐसा नहीं करना है। सर के ओपिनियन में ये है कि आप अगर ओवरनाइट लेके नहीं जाते हो तो ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी लेके जाना चाहते हो तो अपने प्रॉफिट के पैसे से लेके जाओ। लेट सपोज आपका प्रॉफिट 10,000 हुआ है किसी ट्रेड में, तो 4,000 का ओवरनाइट पोजीशन लेके जाओ। ये नहीं कि आप लॉस लेके जा रहे हो, तो वो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। आप अपने प्रॉफिट के पैसे से ओवरनाइट लेके जा सकते हो, वो भी मैक्स टू मैक्स 40%, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ें सर ने बताया, बाकी आपको कैसे करना है नहीं करना है वो आप देख सकते हो। बाकी मैं ये सारी चीज़ें आगे जब भी ट्रेड करूँगा इसको फॉलो करने वाला हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है, ये जानने के लिए। तो देखो सर ने बोला कि क्या करोगे ये चीज़ें जान के, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट होगा कि नहीं। मान लो अगर ग्लोबल मार्केट गुड है तो ऑलरेडी 9-15 पर जो हमारा मार्केट खुलेगा, ऑलरेडी यहाँ पे गैप अप होकर खुलेगा। मान लो 100 पॉइंट ऊपर खुला, तो ऑलरेडी जब गैप अप हो गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 100 पॉइंट तो ऑलरेडी गैप अप है। और वहीं अगर ग्लोबल मार्केट खराब है तो मार्केट ऑलरेडी 100 पॉइंट नीचे डाउन होके ही खुलेगा, तो उसमें हम कहाँ ट्रेड मिला। हम तो इंट्रा डे ट्रेड करने वाले हैं, तो इसलिए आपको फोकस करना है अपने चार्ट पे और स्क्रीन पे। इससे ज़्यादा ग्लोबल मार्केट का ज़्यादा कुछ इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। सर ने उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि क्या ब्रेकडाउन और ब्रेकअप फेल्स होते हैं। तो सर ने बोला यस, ये हमेशा सही नहीं होंगे। अगर ऐसा रहता है तो सब लोग सारा पैसा लगा देते। सम टाइम इट विल फेल, कुछ ऐसे समय आएंगे जब ये फेल होंगे। जैसे कि लेट सपोज 10 बार में से 2 बार 3 बार ये फेल होगा, बाकी आपके 7 से 8 बार सही जाएगा। तो फोकस किस पे करना है आपको, जो सही जा रहा है। इस चक्कर में मत पड़ो कि जहाँ गलत हो गया, किसी दिन गलत होगा उस दिन आपको एसएल लेके लॉस देना पड़ेगा मार्केट को। ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। लेकिन फोकस तब करो जब सही जाए, तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ से उठाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन था एफआईआई डीआईआई का डाटा मैटर करता है क्या, आप सर देखते हो। तो देखो एफआईआई और डीआईआई क्या होता है, बहुत लोग को नहीं पता रहेगा जो नए हैं बिल्कुल ही। एक फॉरेन वाला होता है और एक डोमेस्टिक वाला इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े मान लो म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं,
तो एक बाहर के कंपनीज वगैरह जो भी ट्रेड करती हैं उसको एफआईआई बोलते हैं, और जो इंडियन कंपनी होती हैं जो भी म्यूचुअल फंड्स या कुछ भी, उनको डीआईआई बोलते हैं। तो उनके डाटा से सर ने बोला कि मैं उनकी डाटा नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो डाटा पता है कब आता है, जब मार्केट खत्म हो जाता है उसके बाद आता है कि एफआईआई ने कितना बाई किया, कितना करोड़ का, 3,000 करोड़ का कि कितना करोड़ का, डीआईआई ने कितना बाई या सेल किया, वो मार्केट खत्म होने के बाद आता है। लेकिन हम लोग ट्रेड कब करते हैं, जब मार्केट चलते रहता है, ठीक है। तो जब खत्म हो जाएगा वो आएगा तो कैसे समझ में आएगा। सर ने बोला कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मैं इसको नहीं देखता हूँ, इग्नोर करता हूँ, तो आप भी इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन था कि सर मैं एसएल फॉलो नहीं कर पाता हूँ, क्या करूँ। देखो, तो जो लोग एसएल फॉलो नहीं कर पाते हैं वो सिस्टम में लगा सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ 120 का खरीदा, ठीक है, और 100 का मेरा एसएल बन रहा है कि 100 जब भी आएगा मैं निकल जाऊंगा। तो ऑलरेडी आप सिस्टम में ही 100 रुपया लगा दो ना, कि ऑटोमेटिक जब भी आए वहाँ पे ये खत्म हो जाए, मतलब कट हो जाए आपका पोजीशन और ऑटोमेटिक सेल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सर ने बोला कि अफसोस बिल्कुल भी नहीं करना है, डिसिप्लिन बना के रखो कि यहाँ पे आए तो मेरे को निकल जाना है चाहे कुछ भी हो रहा है। और एक और क्वेश्चन था, एसएल आप कहाँ देखते हो, तो एसएल सर बोले कि मैं हमेशा इंडेक्स पे एसएल देखता हूँ। तो ये चीज़ें आपको डिसिप्लिन बनाने से ही आएगा, बार बार फॉलो करो, गलती होगी। मेरे से भी पास्ट में बहुत गलती हुई है, ठीक है, सर से भी हुई होगी, और मेरे से जो गलती हुई है उसी की वजह से मैं बड़े बड़े लॉस लेके बैठा था या बैठा हूँ, ठीक है। बाकी मैं अपना एक बार पोर्टफोलियो आप लोग को ऑनेस्टली दिखाऊंगा। एक बार वो मेरा स्विंग ट्रेडिंग वाला तो देख ही लिया है, ये ऑप्शन वाला जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आज ही रिकॉर्ड करके कल डाल दूं, ताकि एक ऑनेस्टी आप लोग और मेरे बीच बना रहे। फिर आगे जो हम लोग ट्रेड करेंगे ना, वो आमने सामने हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या करना है। उसके बाद सर क्वेश्चन था कि रेंज का टाइमिंग कितना देर के बाद ब्रेक होता है। जैसे कोई मार्केट यहाँ रेंज में रहा तो इसमें कितने देर के बाद ये ब्रेक होता है। तो सर ने बोला कि इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, ये आपको खुद से देखना है, खुद के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे ये चीज़ें चेक कर सकते हो कि कब ये ब्रेक कर रहा है। ये थोड़ी है कि 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा में। कभी कभार मार्केट तो यहाँ 2-2, 3-3 घंटा एक ही रेंज में रह जाता है। तो ये चीज़ें आपको अपने कंफर्ट और एक्सपीरियंस के बेस पे चेक करना है। उसके बाद और कुछ एडवाइसेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर ने बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन बाइंग में पैसा कब बनता है, जब मार्केट मूव करता है, कहीं भी मूव करे, एक जगह मार्केट रह जाए तो पैसा आपका नहीं बनेगा। तो सर ने यही बोला कि कोई भी ट्रेड आपको लंबे समय तक नहीं रखना है। लेट सपोज मार्केट आपने यहाँ बाई कर लिया, कुछ दिन मार्केट यहीं चल गया और यहाँ से भी यहाँ तक भी गया, आपने 100 रुपया पे खरीदा, ऊपर भी गया तब भी यहाँ 100 रुपया ही रहेगा, क्योंकि ये इसमें डीके बहुत ज़्यादा होता है, प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा। तो आपको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। इनकेस ये डाउन हुआ तो बहुत ज़्यादा आपका लॉस भी हो जाएगा। तो मार्केट में हमेशा आप ध्यान रखना कि ट्रेड जो भी है, एक साइड मूव हो रहा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा देर रुक रहा है तो आपको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है। और हमेशा जब भी करो मोमेंटम ट्रेडिंग करो, क्योंकि मोमेंटम में ही पैसा बनता है। मान लो मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन किया तभी यहाँ पे ट्रेड करो, नहीं तो यहाँ पे ट्रेड करो। एक जो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद आप जब भी ट्रेड करो ना, तो ट्रेंड के साइड में करो। मान लो मेजर ट्रेंड निगेटिव साइड है, तो यहाँ पे मार्केट अगर नीचे की तरह जाता है ना, तो प्रीमियम का प्राइस बहुत फास्ट स्पीड में बढ़ता है। और यही मार्केट का मेजर ट्रेंड निगेटिव है और मार्केट यहाँ से ऊपर उठता है तो थोड़ा स्लो प्रीमियम बढ़ता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखो। कोशिश करो कि ट्रेंड के साइड में ही ट्रेड करो, मोमेंटम ट्रेडिंग करो, और ज़्यादा देर तक आपके होल्ड नहीं रखने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान रखो। तो आज के मतलब लास्ट वीडियो में सर ने इतना भी बताया, बाकी आगे बात कर लेते हैं कि अगला ट्रेनिंग सर कब करवाने वाले हैं या कब क्या होगा, ये सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग रहा ना, टोटल 19 सेशन हुए, 19 सेशन हुआ, ठीक है। और सब सेशन के मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सर ने बोला कि उनका अगला ट्रेनिंग जब भी होगा वो अनाउंस करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड आप रख सकते हो उसे कि अगले 4 से 6 महीने में वो ज़रूर कराएंगे। और जो भी ये पीडीएफ मैंने 1 बाय 1 करके डाला है ना, मैं सबको ऑल इन वन, मतलब एक पीडीएफ ही बना दूंगा टोटल ये 19 सेशन का, जहां से आप ये पूरा डाउनलोड करके एक बार देख के इसको रिवाइज कर सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और किसको कंसीडर करना है। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, सिंपली मेरा ये मकसद था ना कि मैं ट्रेनिंग में यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, और मैंने इसमें से बहुत चीज़ सीखा। मेरे को नोट्स बनाना था, मेरे पास लैपटॉप वगैरह था, मैं स्विंग ट्रेडिंग 2019 से करता भी था। तो मैंने सोचा कि मैं सीख रहा हूँ तो एक बार उसको आप लोग को सिखाऊं, वीडियो रिकॉर्ड करूं, तो मेरा रिवीजन और ज़्यादा होगा। तो मैं खुद के लिए ये वीडियो बनाता हूं ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए
और मेरे साथ-साथ जो भी लोग अगर रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो उनका भी वो बेनिफिट हो जाए। तो इसलिए मैं वीडियो बनाता था और मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा ट्रेडर बनूँ ये ट्रेनिंग लेने के बाद। उसके बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं हमेशा आप लोग के साथ ऑनेस्ट रहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जिसको मैं छुपा के चलूँगा, चाहे वो प्रॉफ़िट हो या लॉस हो। इसी संदर्भ में मैं अपना पीएनएल डालने वाला हूँ कि मेरा कितना लॉस है या क्या है, नहीं है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग वाला तो मैं डाल ही चुका हूँ। उसके बाद आगे क्या? पावर ऑफ स्टॉक्स सर का जो नोट्स है ना, वो मैं 2 पार्ट डाल दिया हूँ टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अब नोट्स को, ठीक है? पीडीएफ नोट्स बना-बना के मैं जल्दी से इसको ख़त्म करूँगा, ये शायद 33 या 34 पार्ट में होगा, ठीक है? उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग का जो पूरा फुल है ना, वो कोशिश करूँगा कि मैं बेसिक से एकदम समझा दूँ डिटेल में। क्योंकि देखो सब लोग समझाते हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरे को भी 3-4 वीडियो देखना पड़ता था या पड़ता है तभी मेरे को समझ में आता है सारी चीज़ें। क्योंकि कोई उतना डीपली जाके नहीं समझाता, ऊपर-ऊपर सारी बातें समझा देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि एकदम डीप से जाके बेसिक लेवल से एकदम जो लेमैन वर्ड्स बोलते हैं ना ज़ीरो से, वो समझाने की कोशिश करूँगा। वो वीडियो मैं जल्दी ही पब्लिश करूँगा धीरे-धीरे। उसके बाद फाउंडेशन लेवल का ये कोर्स होगा। बाकी और आप लोग को क्या चाहिए, कुछ चैलेंज वगैरह या डेली ट्रेड कैसे करना है, वो सब मैं करूँ, तो अगर वो सब भी चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इतना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, मेरे में भरोसा रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे में भरोसा रखा है तो मैं भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट रहूँगा, चाहे वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। ये सारी चीज़ें हम लोग कंसीडर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, नीचे कमेंट करके आप बिल्कुल ही बता सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये पीडीएफ सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं वहाँ पे कोई सेल कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं करवाता हूँ, ना ही कभी करवाऊँगा। तो थैंक यू सो मच आपको।